वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणत क्लेशनाचाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। अहो भाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, चारों ओर से अपने मन को खींच के लगाई अपने भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में और अपना आना पूर्ण प्रेम सफल कीजिएगा। बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक एक नई उमंग, नई तरंग और नई लहर लिए हुए आप चारों ओर से तशरीफ लाते हैं। घोर कलयुग के अंदर आप सन्यासी नहीं, गृहस्थी है, वनवासी नहीं, नगरवासी है। और इतनी श्रद्धा, ये मेरे इष्टदेव महाराज जी की विशेष कृपा है, जिसका आप यथामति यथाशक्ति लाभ उठाने में लगे हुए हैं। भगवान आपकी इस श्रद्धा को, इस प्रेम को और इस आदर्श व्यवहार को सफल करें। आपके हक में दुआएं देने वाला हूं, सदा दुआएं देता रहा हूं और देता रहूंगा। और जरा विचार करें, आज प्रातःकाल से यही विषय जारी है, इंसान किसे कहते हैं। आज के अजीब 20वीं शताब्दी के युग में जो अब अंतिम कड़ियों पे आन पहुंचा है, बड़ी अजीब परिभाषा इंसान ने अपनी कर ली है। लेकिन जिस भगवान कृष्ण के हम अनुयायी हैं, क्या निराले ढंग से वो इंसान की परिभाषा करती है, जिसका ऐसे धार्मिक स्थान में बैठकर जानना, मानना और पहचानना हम सब के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हम यही समझे बैठे हैं जैसे नजर आता है ये इंसान है। नहीं, कदापि नहीं। पुनः पुनः एकांत में बैठ करके मनन कीजिएगा, आप सबके सब रोशन जमीर है। आपकी जमीर फिर कहेगी इंसान की हाड़ मास चाम जो गोचर है, विजिबल है, नहीं है। तो फिर इंसान क्या है? कितने साधारण और सहज अवस्था में भगवान ने कहा इंसान विचारों का पुतला है। दुनिया भर में कोई ऐसा इंसान न होगा, देवी देवता तक, जो भगवान की इस बात को काट सके। ये अकाट्य है कि मनुष्य विचारों का पुतला है। सुनो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, आने का लाभ उठाइएगा। उसके ऊपर ये शरीर की कवरिंग है। जैसे हमने अपने ऊपर कपड़े अपने बॉडी को छुपाने के लिए लगा रखे हैं, इस तरह विचारों के ऊपर हमारे ये शरीर की कवरिंग है। अब सवेरे दोपहर गुजार के आए गए, नाना प्रकार के विचार आप में उठते रहेंगे। तो देखिए, आपको कभी तन का ख्याल तो आया नहीं, मेरी गाले गए, मेरी नाक है, मेरी आंख है, ये मेरे जिस्म का और अंग है, इसका कोई ख्याल नहीं आया। विचार कभी भूतकाल के थे, कभी वर्तमान के, कभी भविष्य के, इस तरह आप दौड़ लगाते रहेंगे। तो इसमें न मानने वाली बात ही कुछ नहीं। हम सब के सब विचारों के पुतले हैं।
और जिसको हम कहते हैं कि हम शांत होकर जिए, बिल्कुल साधारण शब्दों में हमारे देश की संस्कृति की सभ्यता और संस्कृति के परम पिता व्यास जी ने कहा, क्या शांति से वही जी सकता है जिसका मन टिका हुआ हो। कितनी अच्छी परिभाषा जो समय समय अनुसार मैं प्रकाश डालता रहता हूं। सुख दुख की परिभाषा इससे बढ़ के कौन करेगा। मन के टिकाव का नाम सुख, महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, और मन की भटकन का नाम दुख। बड़ी चोटी की सार्वभौमिक वाराणसी से यूनिवर्सल डेफिनेशन हमारे व्यास महाराज जी ने की है। फिर सुनिए जरा ध्यान से और आने का लाभ उठाइए मेरे देवियों। मन के टिकाव का नाम सुख। अगर मन टिका हुआ है इसी को सुख कहते हैं। यदि किसी भी कारण को लेकर, चाहे वो कारण छोटा सा है या बहुत बड़ा है, मन हमारा भटक गया, इसी को दुख कहते हैं। तो फिर मन भटकता क्यों है? हमारे विचार ही भटकाते हैं। यदि आप एकाग्र रहेंगे तो आप साथ ही साथ सहमत होते चले जाएंगे। हमारे मन को भटकाने वाला कौन है? मन नाम विचारों का है। मंडल ऑफ थॉट्स इज इक्वल टू माइंड एंड माइंड इज इक्वल टू मंडल ऑफ थॉट्स। बिल्कुल। तो विचारों का नाम मन, और विचार ही मन को भटकाते हैं। सरकार, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी बताओ, मेरी कल्याण कामनी देवियों, विचार ही मन को भटकाते हैं। क्योंकि विचार दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, हाँ, सकारात्मक, नकारात्मक, नेगेटिव थॉट्स। मैं बड़े मोटे तौर पर बता रहा हूं। पॉजिटिव थॉट्स। जहां भी मनुष्य जाति रहती है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, ये दो प्रकार के विचार चल रहे हैं। बड़े मुझे दुख से कहना पड़ता है, आजकल के विचित्र संसार में नेगेटिव थॉट्स का बोलबाला है। नेगेटिव थॉट को मानने वाले 99% हो चुके हैं। तभी दुनिया में एक जबरदस्त हलचल मचाने वाला इनकलाब आ जाता। नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स, हाँ, और नेगेटिव थॉट्स का कभी भी परिणाम पॉजिटिव नहीं होता है। नेगेटिव हमेशा नेगेटिव को जन्म देती है। आप भली प्रकार जानती है, अगर काले सुरमे के अंदर काजल डाला जाए तो उससे सफेदी पैदा नहीं होगी, उससे काले को और बढ़ेगी। बाबा काली सुरमे अगर हम काला काजल डाल दें तो टू ब्लैक्स कैन नेवर मेक व्हाइट। ये हमारी दैवी प्रकृति का अटल नियम है। उससे कालिक बढ़ेगी। एक हम नकारात्मक कर्म करते हैं, प्रकृति का नियम है नेगेटिव एक्शन के बाद दूसरा नेगेटिव भी होगा। क्योंकि हर नेगेटिव कर्म दूसरे नेगेटिव को इनवाइट करता है। प्रकृति का नियम, पॉजिटिव को इनवाइट कर रहा है, नेगेटिव को इनवाइट करता है। ये भगवान ने सृष्टि के चालू में ये अटल नियम बना रखा, लाइक बिगेट्स लाइक। प्रकृति में भी अब देखते हैं, कभी तोतों के साथ कौवे नहीं बैठे होंगे, कौवे के साथ कौवे, तोतों के साथ तोते, लालियों के साथ लालियां, चिड़ियों के साथ चिड़ियां है, हंस के साथ हंस है। जैसे इधर नारी वर्ग में नारी वर्ग, नर वर्ग में नर वर्ग है। आप जिधर भी नजर मारेंगे, सजातीय के साथ विजातीय के साथ। और तो डॉक्टर जब किसी को खून देने लगती है तो वो हाथ रोक देते, नहीं ये खून नहीं देना, खून वो देना जो इसकी सजातीय हो, जिसको बोलती है ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव ब्लड में पॉजिटिव जाए, वरना रिएक्शन होने का खतरा, हार्ट फेल हो जाने का खतरा। नेगेटिव जाए। वो जो ग्रुप मानती है पॉजिटिव ग्रुप, ये ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, ये अगर आपका जो वो ग्रुप है वही ग्रुप का खून आप में जाए तो मां से देखा जाता है, बाप से, बहन से, भाई से और बड़े भाई का खून आपके साथ मिल गया। यदि सेम ग्रुप देखा, सेम ब्लड भी जा रहा है तो सेम। जौन सा मेरे अंदर वो जो जीवाणु काम कर रही है, हम अपनी भाषा में जीवाणु कहेंगे, जीव जमा अणु, वैसे जीवाणु जो होंगे तो वो उसके अंदर जाएंगे। ये भगवान ने सृष्टि बनाई तो साथ ये नियम ही बना दिए, लाइक बिगेट्स लाइक। तो अब नेगेटिव थॉट नेगेटिव को उत्पन्न कर देता है। नेगेटिव थॉट क्या होती है? जो हलचल पैदा कर दे। हलचल
बेचैनी, बेकरारी। जैसे आज छोटे से बच्चे के मुंह पर भी टेंशन है, उसे अर्थ का ना पता होगा तो भी माँ बाप बहन भाई बाकी से घर में बार बार बोलते बोलते कह रही टेंशन, अर्थात तनाव, अर्थात दुविधा, अर्थात हलचल, अर्थात रस्साकशी, टग ऑफ वॉर। आजकल के इस विचित्र समय में मेरे सजनों, मेरे देवियों, ओ मेरी कल्याणकामनी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, अब चारों ओर देख रही हैं क्या नेगेटिव थॉट्स का बोलबाला, जिससे इंसान बेचैन। जो आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान ने इस ज्ञान को अपने में से प्रकट किया था, तो कहा था जब इंसान में नेगेटिव थॉट बढ़ते जाएंगे, परिणाम क्या होगा? मैं याद करवाता हूं, गम बेहिसाब उनको, ये वो वक्त आ चुका है। गम भी 3 प्रकार का होता है, शरीर गम, मानसिक गम, पारिवारिक या समाजिक गम, जिसको शास्त्रीय शब्दों में हम कहेंगे आदि, व्याधि और उपाधि। ये किसका परिणाम है? नेगेटिव थॉट्स का परिणाम, नकारात्मक वृत्तियों का परिणाम। सुन लो मेरे आज के बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और कल्याणकामी देवियों, क्या भगवान का बिगड़ रहा है और क्या भगवान के ज्ञान का बिगड़ रहा है? बिगड़ तो हमारा रहा है और हमें भी कौन तंग कर रही है? कोई ऐरा गहरा न तो कह रहा नहीं, हमारे अंदर के नेगेटिव थॉट हमें तंग कर रहे थे। इस घर को आग लग रही घर की चिराग से, हमारे अपने विचार ही हमारे साथ वैर कमा रहे हैं। खुद भगवान ने 6वें अध्याय में बड़े जोरदार शब्दों में कहा है, वो दुश्मन है अपने लिए सर्वसर, वो सार अपने साथ ही वैर कमाएगा यदि नेगेटिव थॉट बढ़ाई जाएगा। चूंकि एक नेगेटिव थॉट ने दूसरे को जन्म देना है, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे चौथे को, इस तरह अनेक नेगेटिव थॉट होते जा रहे, नकारात्मक विचार होते जा रहे हैं। काम क्रोध को जन्म देता है, काम क्रोध दूसरे मोह को जन्म देता है, लोभ को जन्म देता है, अहंकार को जन्म देता है, राग को जन्म देता है, द्वेष को जन्म देता है। इन सारी चंडाल चौकड़ी के मिल जाने से मन में हलचल मच जाती है, बेचैनी हो जाती है। और आजकल जो सहनशीलता दिन ब दिन कम होती जा रही है, जितनी सहनशीलता इन दिनों कम होगी या कभी नहीं कम हुई थी, और जितनी नारी वर्ग में सहनशीलता कम है, मैं इसके बारे में क्या बोलूं। इसलिए आपका वर्ग जब नहीं सहन कर सकता आत्महत्या कर लेता है। अब करे तो क्या करे बेचारी, नहीं सहा जाता तो मौत की पनाह ले लेती है। नर भी आजकल के जमाने में जब देखता है कि वैसे नहीं बर्दाश्त होता तो वो क्या करे, जानबूझ के मौत के पास चला जाता है। शाबाश शाबाश, वरना तो कहा गया था क्या क्या, बूढ़े मौत की ओर जाए, जवानों को लेने खुद मौत आए। आज जवान खुद मौत की तरफ जा रहे हैं जब उनसे सहन नहीं होता। मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याण भरे जोबन को, सुंदर शरीर को, सुंदर अपने चेहरों को और सुंदर अपने बॉडी को तबाह कर रही है मेरी दीदियां। एक दिन में सैकड़ों आत्महत्या हिंदुस्तान में हो रही है। कारण यही नकारात्मक विचार। तो हम तो ऐसे स्थान में आते हैं शांति को बरकरार रखने के लिए, पीस ऑफ माइंड को प्रिजर्व करने के लिए, कि जितने दिन रह गए हैं हम शांति से जी लें, और अंत समय हम सबका आना है शांति से शरीर को छोड़ जाए। ऐसे स्थान इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने हिंदुस्तान के कोने कोने में बना दिए थे, जिन्हें उन दिनों देवालय बोलते थे। देवालय, इष्ट देव का घर, आले मैंने घर और देव मैंने इष्ट देव। बाद में शब्द मंदिर बन गया। क्यों बदला? सिर्फ हम जैसे कम अक्लों को समझाने के लिए। देवालय का मतलब क्या होता है? मंदिर। और मंदिर क्या अर्थ होता है? मन को कर दे अंदर। मन जमा अंदर इजिकल टू मंदिर। एक एक शब्द में हमारी संस्कृति छिपी पड़ी है। मन को कर दे अंदर। कौन होते थे वो? महापुरुषों का अनुभव किस द्वारा प्रकट होता? मंत्रों को द्वारा प्रकट होता था। और मंत्रों का फिर वही अर्थ लगाया गया, मंत्र। मन को कर दे अंतर। चूंकि इंसान की शांति उसके अंतर में है, चूंकि अंतर में भगवान की शक्ति का निवास है, और शक्ति आनंद का घर है। दैट इज द अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस, पीस ऑफ हैप्पीनेस। वो हमारा होम ऑफ हैप्पीनेस है। शाबाश। मैं फिर वही खड़ा हूं मेरे सजनों। हमारे मन के चैन को कौन बिगाड़ रहा है? हमारे अपने विचार। तो हमारे ये विचार कैसे थे? नकारात्मक विचार क्यों हुए?
हमारा मेल मिलाप ही नकारात्मक वालों के साथ है। तो जैसी संगत वैसी रंगत। अब ये बड़ी दूर की बात है, मेरे पास समय बहुत कम है, वरना मैं ये भी बताना चाहता था मेल मिलाप क्यों नकारात्मक साथ हुआ। इन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति का परम पिता ने जवाब दिया। अब मैं इतना ही सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ करना चाहता हूं। क्या हमारा मेल मिलाप ही नकारात्मक साथ है। माँ जी है तो वही सोचती है, पिताजी ऐसे, बहने भाई जिनके साथ हमारा डेली संपर्क है वो आपको पॉजिटिव थॉट ही देते, सब नेगेटिव थॉट देती है। तो वही सुनना, वही विचार करना, वही अकाल पे बैठ के मनन करना, तो वही प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल ये सत्य है, जैसी संगत वैसी रंगत। शाबाश। अब ये रंग बड़ा गहरा उतर चुका है नकारात्मक का। फिर भी मेरी मालिक आपको प्रेरणा देती है, सप्ताह में एक दिन या प्रतिदिन भी 2 बार कही आती है सुबह शाम। क्या लेने के लिए? पॉजिटिव थॉट लेने के लिए। पॉजिटिव थॉट आप जानती हैं बड़े पावरफुल होती हैं कंपैरेटिवली नेगेटिव थॉट्स। नकारात्मक विचारों में इतनी ताकत नहीं होती। नकारात्मक विचारों को हम नामर्द बोलते हैं, पॉजिटिव थॉट को बोलती है पावरफुल मर्द, पावरफुल मैन। नकारात्मक विचारों में इतनी शक्ति कहां हो, इसलिए पावरफुल थॉट्स यानी पॉजिटिव थॉट्स उस पर हावी आ जाते हो। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, हम ऐसे स्थानों में आते ऐसे हैं, जितने दिन हमारी जिंदगी रह गई उतने दिन तो शांति से जी ले, उतने दिन तो आराम से जी ले। तो शांति के उपाय लेने आती हैं, हमें शांति के उपाय मिलती हैं। किससे? अपने भगवान से। ये स्थान तो पूर्ण रूपेण भगवान जी के ज्ञान को याद कराने वाला है, ताकि हमें भगवान जी के ज्ञान मिले, हम अपनी गलती का एहसास करें और पॉजिटिव थॉट्स को मेंटेन करें, और ये रियलाइज करें कि नेगेटिव थॉट्स हमारे साथ वैर कमा रहे हैं। हम अपने साथ आप ही वैर कमाए जा रहे हैं, अपने मन को आप ही हिलाए जा रहे हैं। तो आजकल के जमाने में खासकर ये 3 प्रकार के नेगेटिव थॉट्स का बोलबाला। क्यों? टाइम नहीं मेरे पास इतना। एक एक बात बड़ी गहराई में ले गए हमारे व्यास जी। मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं ताकि आप रियलाइज कर ले। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, तीनों को मेरे हमारे भगवान ने गीता जी में क्या कहा है? नरक के द्वार इन्हें छोड़ इनमें न जाना कहीं, न हस्ती को अपनी। कितना जोरदार जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज जी ने हमें गर्मा गर्म क्या चेतावनी दी है कि जितना ज्यादा इंसान इन नेगेटिव थॉट्स तथा काम, क्रोध, लोभ, वैसे कहने को हमने 3 बोल दिया है। एक काम, अपनी कामना बिगड़ जाए तो क्रोध हो जाता है, कामना बढ़ती जाए यही पूरी होती जाए तो लोभ की शक्ल लेती है। यही काम, कामना में बाधा आ जाए, रुकावट, तो क्रोध का रूप ले लेता है। कामना हमारी पूरी होती जाए तो लोभ का रूप लेता है। काम फिर भी हमारे समझाने कुछ को हम अल्पज्ञ है, हम सारे के सारे लिटिल नोइंग प्राणी है। इसलिए व्यास जी ने बड़ा अच्छा किया जो काम को आगे विस्तार कर दिया, क्रोध में और लोभ में, और इनको 3 नरक के द्वार कहा। नरक का मतलब होता है जिससे इंसान बेचैनी में हो जाए, बेकरारी में हो जाए, हलचल में हो जाए, अपनी आंतरिक अवस्था विक्षिप्त हो जाए। नो पीस, ऑलवेज विवरिंग, ऑलवेज टॉसिंग, उसको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ। अब ये इसका बोलबाला है, चारों ओर इसी का बोलबाला है। एक बालक से लेकर के वृद्ध भी इसी में मुब्तला है। और हम ऐसे धार्मिक स्थान में न देरी देखती है न दूरी देखती है, भागे भागे बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक आती है, यही उम्मीद रखते हुए बकाया दिन तो शांति से जी ले, अपने भगवान जी का ज्ञान ले ले। क्योंकि महाराज जी ने का ज्ञान है ही इसलिए बेचैन को चैन देने के लिए। जरा सुनिए तो, जरा सुनो मेरी बेटी, भगवान के विचार, इतना चोटिया ज्ञान किसके लिए? बेचैन को चैन देने के लिए, बेकरारी में करार प्रदान करने के लिए, अशांत मन को शांति प्रदान करने के लिए। महाराज जी के ज्ञान का मतलब ही यही है। ज्ञान का मतलब उच्च विचार, उच्च विचार का मतलब नकारात्मक से उठकर सकारात्मक पॉजिटिव में चलना। आजकल पॉजिटिव थॉट्स का कहत पड़ गया। वैसे तो अनाज का कहत होता है, पर इधर अगर ध्यान से देखा जाए तो चारों ओर ज्ञान का कहत, महाराज जी के उच्च विचारों का यानी हाई थिंकिंग का कहत पड़ा हुआ है। बहुत कम धर्मस्थान भी बन चुके हैं, हाई थिंकिंग नहीं देते।
हमें उच्च विचार नहीं देते। मुबारक आपका ये धार्मिक स्थान जहां भगवान का मिल रहा है चोटी का ज्ञान, जिससे हमारे जो नकारात्मक विचार है वो ठहर नहीं सकते। अभी भी मैं कह रहा था नकारात्मक विचारों में इतनी ताकत नहीं मेरी देवियों मेरे सज्जनों कि सकारात्मक विचारों का मुकाबला कर सके। नहीं, इतनी शक्ति कहां, वो हार मान लेती हैं, सदा के लिए अंतःकरण को छोड़ जाती हैं, जबकि सकारात्मक विचार या पॉजिटिव थॉट हमारे अंदर महाराज जी के प्रवेश करती है। तो याद रखिए भगवान जी के ही विचार हमें शांति दे सकते हैं। गीता क्या है, ये भी विचार है, पर उच्च विचार है। जो हमारे अंदर थे दुखदाई वो भी विचार थे, वो क्या थे, वो निम्न विचार यानी तुच्छ विचार, ये उच्च विचार। उच्च विचारों में हमेशा ऊंचाई होती है। ऊंचाई भी क्या होती है, विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति। जो ही विवेक प्रवेश करता है तो ही अंदर के गंदे विचार यानी नेगेटिव थॉट यानी काम क्रोध लोभ भागने शुरू हो जाते हैं। एक विवेक गुण में ही विवेक बताता है उचित क्या है, अनुचित क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार क्या है, असार क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, करना क्या है, ना करना क्या। ओए होए जो एक मामूली इंसान भी भद्र पुरुष यानी जेंटलमैन बन जाता है और उससे उठता हुआ देव पुरुष वाला मिट से सुपरमैन बन जाता। सुपरमैन 4 दिन हो या 2 दिन हो बड़े आराम और चैन से अपनी जिंदगी के दिन काटेगा और कईयों के लिए अपना जीवन आदर्श बना देगा। आइडियल टू सोसाइटी, आइडियल टू सोसाइटी, मॉडल टू दी सोसाइटी। जैसे ड्राइंग स्टूडेंट के सामने एक मॉडल पड़ा होता है, उसी को अपने ड्राइंग शीट के ऊपर वो लिखते हैं, देख देख करके वो मॉडल को बनाते जाएंगे। ऐसे उच्च कोटि के देव पुरुष जो धरती पे आते हैं हमारे लिए मॉडल होते हैं। हम उन्हें देख देख के अपनी बुद्धि में अपने मन में अलीक लेते हैं। वो तो कागजों पर ड्राइंग पेपर पे लिखते हैं, हम अपने महापुरुषों के कर्मों को, विचारों को, उपदेश को अपने अंतःकरण में अलीक लेते हैं। क्योंकि बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे मैं और आप करेंगे कबूल। ये हमारे महाराज जी ने, हमारे शहंशाह ने, हमारे जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज जी ने जो तोहफा दिया है गीता के रूप में, वो यही तो है उच्च विचार। गीता इज इक्वल टू उच्च हाई थिंकिंग, और हाई थिंकिंग इज इक्वल टू विवेक प्लस वैराग प्लस भक्ति। उस हाई थिंकिंग में विवेक आ जाता है, बुद्धि को पता लग जाता है उचित क्या और उचित क्या। क्योंकि हमारे में सत्वगुण बड़ा होता है, कल्याण की तीव्र इच्छा होती है, तो हम उचित को ले लेते हैं और उचित को निकाल देती है। जैसे हमें आटा छानती है तो छानी चीज को फेंक देती है, जो चीज नीचे गया उसी का हम प्रयोग। तो जब भी हमारे में उच्च विचार आए, मानो बुद्धि में छाननी लग गई, बुद्धि में छलनी लग गई मेरी बेटी, जो बताती जाती है उचित क्या अनुचित क्या है। ये बहुत अच्छा गुण है इंसान का जब उच्च विचार आते हैं। उच्च विचारों की देन क्या है, उचित अनुचित में तमीजी, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। आज की 20वीं शताब्दी में इतनी पढ़ाई हो गई, लेकिन ये दिन ब दिन कम हो रहा है। उचित क्या है, हम कहते हैं वही उचित है जो मेजॉरिटी कर रही है। ये नहीं सोचते कि जो मेजॉरिटी कर रही है वो शांत है क्या वो आनंदित है? नहीं, वो तो खुद दुखी हो रही है। तो फिर वो उचित कैसा हुआ? जिन कर्मों का परिणाम मेरी जनता और मेरी माताओं बेटियों दुख हो, तकलीफ हो, तो वो उचित नहीं होते, वो अनुचित होती है। चूंकि उचित कार्यों का परिणाम शांति, आराम, चैन, पीस ऑफ माइंड, काम एंड क्वाइट। और जो नेगेटिव थॉट्स क्या होता है, बेचैनी, बेकरारी, हलचल, भटकन, दुविधा। आज की जनता ये सोचती नहीं, अंधाधुंध हर बात में नकल करते जा रही है। इतना ही सोचने का नहीं समय निकालती कि जिसकी मैं नकल करने जा रहा हूं वो अपने आप में क्या है, अशांत है। लेकिन कोई नहीं सोचता। एक आप जैसे कोई कर्म जाग गए, भाग जाग गए, संस्कार पॉजिटिव आ गए कि आप असाधारण तौर पर विचार करने लग गए। आपके अपने पॉजिटिव थॉट्स आपको मजबूर करते हैं भगवान के उच्च विचारों को लेने के लिए। आपके कारण से ही भगवान ने एक शहर के दूर
ऐसी प्रकृति की गोद में एक स्थान बना दिया ताकि आपकी वो मांग पूरी हो जाए कि आपको ज्ञान मिले। आप सबने मिलकर के ये फरियाद की होगी कि महाराज जी अपना ज्ञान बख्शो ताकि हम कल्याण कर जाए। तो भगवान का नियम है, शक्कर करो को शक्कर और मूजी को टक्कर, शक्कर खोरी को शक्कर और मूजी को टक्कर। परमात्मा ने अनेक नियम में ये नियम बनाया हुआ है, जो जैसी मांग करेगा मैं उसकी पूर्ति करूंगा। तो आपने ये पॉजिटिव डिमांड की तो भगवान वो पूर्ति कर रही है। आइए मेरे देवियों मेरे सज्जनों, इसी बात को रियलाइज करें कि हम शांत तब हो गए जब महाराज जी के विचारों को रखेंगे। विचार हमारे पास भी थे, इंसान तो विचारों का पुतला, मैंने अभी भी कहा था मैं और आप चाहे आप नारी है, नर है, ग्रस्ती है, विरक्ति है, कुछ भी क्यों ना हो, है तो हम सबके सब मनुष्य वर्ग में। बिल्कुल। तो मनुष्य वर्ग का मतलब क्या होता है? विचारों का पुतले। तो विचार जो हमारे थे, कहने की जरूरत नहीं मुझे, वो दुखदाई है, और दुखदाई विचार हमेशा नेगेटिव होती है। सुखदायी विचारों से कभी भी दुख नहीं मिलता। चंद्रमा किसी को तपश तो दे ही नहीं सकता। बाबा फिर बोल, चंद्रमा की किरणें किसी को तपश नहीं दे सकती। ये सूर्य की मेहरबानी है कि ठंडक नहीं दे सकता, सूर्य ठंडक नहीं दे सकता और चंद्रमा तपश नहीं दे सकता। वाह! नेगेटिव विचार हमें कभी भी आराम और चैन नहीं दे सकते, और पॉजिटिव विचार हमें कभी बेचैनी नहीं दे सकते। दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है। तो महाराज जी के विचार कभी हमें दुख नहीं दे सकते। शांति, आराम, चैन, एटर्नल, पीरियड एंड परमानेंट हैप्पीनेस, शाश्वत एवं शाश्वत एवं स्थायी शांति भगवान के विचारों से। इसलिए भगवान ने अवतार लेकर के आपके लिए इतने चोटी के विचार दिए, और जो बिल्कुल ही गैर बीते इंसान थे उनके लिए सुदर्शन चक्र चलाया, और आपके लिए क्या अपनी जबान चलाई, आपने सिर मुख से आपको चोटियां ज्ञान दिया, ताकि आप अपने स्थान में भगवान का अवतार दो के लिए, आत्ताइयों के लिए और सज्जनों के लिए। सज्जनों को भगवान ज्ञान देते हैं और आत्ताइयों को अपने चक्र देते हैं, चूंकि वो अपनी सीमा से बाहर हो चुके हैं। शुरू से जब सृष्टि बनी, भगवान ये दोनों रखते हैं अपने पास। चंद्रमा भी अपने पास रखती है और सूर्य भी अपने पास रखती। तो सज्जनों, हमें जो भगवान जी अवतार लेके दे गए वो उच्च विचार अर्थात ज्ञान, अर्थात पॉजिटिव थॉट्स, अर्थात विवेक, वैराग और भक्ति, ये तीनों मिल जाते हैं तो भगवान की दिव्य शक्ति संचार करती है हमारे अंतःकरण में। अच्छा, इसे जी 2 दिन आराम से जीता है, अंतर्मुखी होकर जीता है, संसार में रहता हुआ भी निराला बन के जीता है। जैसे गदरे पानी में रहता हुआ फूल बिल्कुल निराला है, कमल का फूल है नीचे गदरा पानी, फिर भी वो निराला है। हम रहते संसार में है, फिर भी हमारा मन निराला बन के रहता है, शांत होकर भगवान के विचारों में रहता है। शाबाश, अति सुंदर। यही मुझे आपको समझाना और बताना और रियलाइज करवाना कि महाराज जी के विचारों की कदर कीजिए, सुनिए हमारे जैसों से, और एकांत में बैठ के विचार कीजिए, अपना लीजिए। ये तो मुझे कहना ना होगा कि नकारात्मक विचार दुखदायी होते हैं। हमारा अपना तजर्बा, हर मेरी उपस्थित देवी और मेरी बेटी का ठोस तजर्बा है कि नकारात्मक विचारों का परिणाम गम बेहिसाब दिनों के रात, न दिन में आराम न रात को चैन, न भूख ठीक लगती है न नींद गहरी आती है। इन विचारों का परिणाम बड़ा गंदा है। अब दूसरी तरफ आप मुद्दत से भगवान की वाणी श्रवण करने आते, मेरी बेटी भी बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक अपनी लगन दिखा रही है, बहुत ही अच्छे। सुनिए और दिन ब दिन प्रेम और श्रद्धा बढ़ाइए भगवान के विचारों को, न केवल सुनने के लिए बल्कि अपना बना लेने के लिए। क्या अब तो मैंने इन्हें अपना बना के छोड़ना, अब तो मैंने अपने महाराज जी के विचार रखने हैं। इंसान विचारों का पुतला है। यदि वो भगवान के विचार नहीं लेता और ये प्रकृति से ले लेता काम क्रोध लोभ संबंधी विचार, वो दुख देती है। यही मुझे आपको कहना है। ऐसे के लिए ये स्थान है, और इस स्थान के दिन रात जो शुभ कार्य हो रही है, इसी के लिए आपको रियलाइज कराने के लिए भगवान के हाई थिंकिंग में है, भगवान के ज्ञान में है।
रखना ही था अपने अंदर को इंसान का विचार, तो विचारों का पुतला ये विचार रखने थे। सवेरे भी मैं कह रहा था, जनता हैरान हो रही थी, सोने का बहुत बड़ा थाल है, उसमें क्या रखा, मल और मूत्र। हाय, सोने के थाल में, पर किसी को पता तो लगे ये सोने का थाल है। वो तो समझता है ये एक पात्र है, वो समझता है दिस इज ए कंटेनर, मैं कोई चीज भी इसमें रख दूं। अरे कंटेनर इतना कीमती, कंटेंट्स इतनी गई बटी चीजें, पात्र इतना कीमती, और उसमें जो पदार्थ रखे हैं इतने गंदे, तुच्छ, नगण्य। वो दौड़ते हैं दीदी के पॉजिटिव थॉट आती है। इसलिए कहा जाता है सत्संग सवेरे शाम सुनो। सवेरे शाम ये टीका है, जिसमें कोई रोग होते हैं तो इस टीके से उसे कितनी ताकत वाले परमाणु दिए जाते हैं अंदर, ताकि जो दूसरे कीटाणु है वो मर जाए। हाय, वो टीका इतना ताकत वाला है, कमजोर परमाणुओं को मारने के लिए, खत्म करने के लिए, कीटाणुओं को खत्म करने के लिए। जी, तो भगवान के उच्च विचार होते हैं जो तुच्छ विचारों को भगा देते हैं। इसलिए कहा जाता लगातार महाराज जी के विचार सुनो, पढ़ो लगातार, जब तक कि थोड़े भी तुच्छ विचार अंदर हो, वो जब निकल न जाए। अब माना जाता है शांत आनंद। अब इंसान को इंसान कहना पाप है, अब इंसान देव पुरुष बन जाता है। नाउ मैन बिकम सुपरमैन। बच्चे एक मामूली इंसान से जीव देवता बन जाता है। देव पुरुष 4 दिन आराम से काटता है, अनेकों को शांति का राह बता देता है, अनेक शांत हो जाती है एक के जाग जाने से। जैसे घर में माँ जागती तो अनेकों को उठा लेती थी, उठो भाई आप स्नान करो, उठो स्कूल जाना है, उठो जल्दी करो कपड़े बदलो, उठो उठो उठो। इसलिए भगवान एक को जगा देती है अनेकों को जगाने के लिए, एक अलार्म बन जाता है सोसाइटी को उठाने के लिए। कदर करो अपने भगवान के विचारों की। ये है पॉजिटिव थॉट्स। बार बार मैं कहता जाऊंगा, जीवन के आखिरी सांस तक कहता जाऊंगा, इन्हीं विचारों को अपने अंदर, विचार ही रखने में अंदर, तो हम ये विचार रखेंगे जिससे लोक भी बनता है, परलोक भी बनता है, मन में शांति रहती है, मन की भटकर बंद हो जाती है, मन सदा के लिए टिक जाता है। और सुनो मेरी देवियों, टिकाऊ का नाम, मन के टिकाऊ का नाम है शांति, और मन की भटकन का नाम है दुख, बेचैनी, बेकरारी, हलचल। इन विचारों से हम देखे बैठे हैं, मन टिक जाता। सुबह या शाम, दिन हो या रात, कैसा भी मौसम हो, मन बिल्कुल शांत, चाहे पतझड़ हो चाहे बसंत ऋतु हो, माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल, नो वेवरिंग, नो टॉसिंग, वाह, ऑलवेज बैलेंस्ड माइंड। इन्हीं विचारों में ताकत है जो हमारे मन को ठहरा देंगे। ये हम रियलाइज करें, ये मेरी देवियां जरूर रियलाइज करें कि रखने हैं तो मैंने भगवान के विचार रखने हैं, और संसार संबंधी विचारों को मैंने निकाल देना है, सदा के लिए निकालना है। अफसोस, सुन मेरे इस देश में अवतार लेने वाले भगवान, डाइवोर्स या तलाक देना था नेगेटिव थॉट्स को, तलाक दे रहे हम पति को, पत्नी को। तलाक तो इन गंदे विचारों को देना था, दोष तो विचारों का था। हम शरीरों को तलाक देते, ज्यादा मैं नहीं बताता, ज्यादा मैं तेरे साथ नहीं बसती, पर इस शरीरों को क्या तलाक? तलाक तो गंदे विचारों को देना था। डाइवोर्स टू नेगेटिव थॉट्स एंड नॉट टू दी बॉडी। सुन पढ़ी लिखी बेटी, डाइवोर्स टू नेगेटिव थॉट्स एंड नॉट टू दी फिजिकल बॉडी। इस विचार ने काया ने क्या बिगाड़ा है? काया के अंदर जो शैतान बैठे हैं गंदे विचार, उनको निकालना था। दोष किसी का है और सजा किसी और को दी जा रही है। यही मैं आपको बार बार महाराज जी के विचार देने आया हूं। हमने संबंध विच्छेद यानी डाइवोर्स करना है तो इन विचारों को निकाल देना, इन विचारों को स्थान पे रख लेना। इस तरह जीव शांति से जी लेता है। ये स्थान इसीलिए आया आपको रियलाइज कराने के लिए कि ये विचार रखेंगे, अब हमेशा के लिए आपका परिवार, आपकी गली शांति से जिएगी, क्योंकि जहां आप जैसा होगा आपका प्रभाव चारों ओर फैलेगा। पॉजिटिव का विचार चारों ओर फैलता है और जीव 4 दिन आराम से काटता है। यही भगवान अवतार लेकर के आप सज्जन पुरुषों को समझाने, बताने, आपके ज्ञान को बढ़ाने, आपके ज्ञान को उच्च करने आए थे। जो साकार रूप में, वैसे भगवान सर्वव्यापी है,
लेकिन साकार रूप में जब आती है तो वो आपके जीवों को उच्च विचार देने के लिए, वो इतना चोटिया ज्ञान की जैसे आप सवेरे शाम पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, विचार कर रही हैं, यथामति यथा शक्ति इसे अपने जीवन में उतारने की पूरी चेष्टा कर रही हैं और भगवान आपको और शक्ति देते जा रही है। मैं कहने का कुछ अधिकार रखता हूं क्या? और कदर करो भगवान के उच्च विचारों की, और कदर करो भगवान की उच्च विचार जो गीता जी ने रखे हुए हैं, ले लो और इसे अपने जीवन में ढाल दो। मैं बार बार कहता जाऊंगा भगवान के विचारों की कदर करो, और कदर होती है उसे अपना लेने में। कदर सिर्फ मुंह से कहने में नहीं होती। कदर जिसको हम अच्छा समझते हैं वो अपना बनाना, अपना बना लेना। अपना लेना इज इक्वल टू अपना बना लेना। आती बार अपने मन को समझाती आइए कि जा रहे हैं हम भगवान जी के विचारों को लेने के लिए, उसे अपना बना लेंगे। कितनी गजब ढाया है भगवान ने, शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, बौद्धिक रूप में, पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, आत्मिक रूप में, परमार्थिक रूप में। कोई फील्ड महाराज जी ने छोड़ा ही नहीं, सारी फील्ड ले लिए। सारे क्षेत्र, शारीरिक क्षेत्र, मानसिक क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, पारमार्थिक क्षेत्र, सारे क्षेत्रों को ले लिया। इसको अगर मुझसे पूछना जाए तो क्या गीता के ज्ञान से सर्वतोमुखी विकास हो जाता है। सुनिए मेरे नेक जीवो और नेक मेरी भोली भाली बेटियों, महाराज जी के विचारों से, गीता के विचारों से सर्वतोमुखी क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। सर्वतोमुखी उन्नति हो जाती है अपनी। वाह! इस तरह किसकी? मनुष्य जाति की, इस तरह समाज की, इस तरह पूरे राष्ट्र की। चूंकि एक कड़ी लड़ी में संबंधित है, एक पुरुष समाज में संबंधित है, समाज राष्ट्र के साथ संबंधित है। एक कड़ी बदली लड़ी सुंदर होती जाती है, क्योंकि कड़ी 6-7 कड़ी से बनती है लड़ी। एक पुरुष नेक बना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पूरी लड़ी अच्छी जाती है। पूरी व्यक्ति का समाज जो है अच्छा हो जाता है, सामूहिक रूप में अच्छा हो गया। एक व्यक्ति अच्छा, सामूहिक रूप में समाज अच्छा। आपने जरूर सुना होगा, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, और एक नेक पुरुष सारे समाज में नेकी फैला देता। यही मुझे कहना है, आओ अपने भगवान के विचारों को सदा के लिए अपना बना लो। जब विचार ही रखने हैं तो क्यों ना ये विचार रखे जाए। मेरे कहने की कदर कीजिए। हाँ, बड़ी श्रद्धा प्रेमपूर्वक बात है, पक्का इरादा कीजिए। जब हमने अपने ये सीने, जिगर, छाती के पीछे अंतःकरण में विचार ही रखने हैं, भगवान के रखेंगे। हम अपने महाराज जी के विचार को रखेंगे, जिससे जीव को शांति, आराम, चैन और दोनों लोक बन जाते हैं, लोक परलोक। ये संसार संबंधी विचार परलोक क्या बनाएंगे? हमारा लोक ही नहीं बना सकते। क्या जीने का मजा ही खत्म हो गया? ना दिन में चैन है, ना रात को आराम है। इन विचारों में जो देखा हमने अपने जीवन में, बिल्कुल शांत, मनुष्य का मन बिल्कुल टिक जाता है, बिल्कुल शांत। मेरे शब्दों पर विश्वास करो मेरी देवियों, विश्वास के बाद ही जीव जुट जाता है उसके लिए, उसको लेने के लिए। पहले में विश्वास होता है कि मैं कॉलेज में जाऊं, स्कूल में जाऊं तो बहुत पढ़ जाऊंगी, तो पढ़ गए। इस बिजनेस में जाऊं, बहुत का कमा लिया। इस नौकरी में जाऊं, मेरी बात हो गई। इस तरह पहले विश्वास, फिर क्रिया और फिर फल। पहले विश्वास, फिर क्रिया, फिर फल। पहले बिलीफ, फिर एक्शन, फिर रिजल्ट। ओए बाबा फिर बोल। पहले विश्वास, बिल्कुल, फिर कर्म, बिल्कुल, फिर उसका फल। तो पहला स्टेप हमारा विश्वास का है, और ये विश्वास मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, भगवान के ज्ञान पे रखिए। उसी प्रकार की शुभ क्रियाएं होंगी और मीठा फल मिलेगा। मीठा फल अर्थात बिल्कुल शांत, बिल्कुल मन टिका हुआ, मन ठहरा हुआ। यही हमें चाहिए। जितना भी रिमेनिंग पीरियड ऑफ लाइफ है, हम यही चाहते हैं, शांति से जी लें और शांति से इस काया को छोड़ दें। तो ये संभव तभी होगा जब भगवान के ज्ञान की कदर की जाएगी, इसे पूर्ण रूपेण अपने अंदर ढाल लिया जाए।
अपने अंदर ले लिया जाएगा। इसलिए तो मेरा रोम रोम अनुभव करने के बाद ये कह बिना रह नहीं सकता, गीता लाती इनकलाब, हर श्लोक जवाब। गीता हमारी सदा नवीन, एवर फ्रेश, एवर ग्रीन। गीता लाती इनकलाब, जी हर श्लोक लाजवाब। कदर करो भगवान के एक एक श्लोक की। और इसे श्लोक क्यों कहती है? जो मन में टिके हुए शोक की जड़ें काटते उसे कहती है श्लोक। शोक की जड़ें काटे वो श्लोक। और यही तो हम चाहते हैं। जो नाना प्रकार के शोक, ताप, बेचैनियां अंदर आ गई हैं, निकल जाए। और भगवान के विचारों में ताकत है, भगवान के पॉजिटिव थॉट्स में, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, ताकत है। उससे ये सब नकारात्मक वृत्तियां निकल जाती हैं। हर इंसान उच्च विचारों वाला देव पुरुष बन जाता। तब मेरी देवियां यथार्थ रूप में टू दी ट्रू सेंस देवी बन जाएंगी, भगवती बन जाएंगी, मातेश्वरी बन जाएंगी यथार्थ रूप में। गीता की जरिए आप अपना रहे हैं, आपके एक एक रोम की कसम, यदि भगवान की वाणी को अपना रहे हो, आपको ये नवरात्रे रखने की जरूरत ही कोई नहीं। आप खुद ही देवी बन जाएंगी। इन देवियों को गुलाम बनने के लिए थोड़े ये देवियां आई हैं। देवियां आपकी सेवा करने आई हैं, न कि हमें अपने गुलाम बनाने आई हैं। देवियों की आपको क्या जरूरत, यदि आप इन विचारों को अपनाते जा रहे हैं तो। देवियां तो उल्टा देख देख के आशीर्वाद देंगी, आपको शक्ति देंगी यदि इनको अपना रहे हैं। नराते वो रखते हैं जो रजोगुणी जीव है, जिनमें कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, राग है, द्वेष है, वो इन देवियों का मिसयूज करती हैं। और जो मेरे प्रभु के विचारों को, नारायण के विचारों को सुने, उन्हें देवियों को मनाने की क्या जरूरत है? उनको उल्टा देवियां खुद मनाएंगी। देवियां खुद कदर करती हैं आप लोगों की कि घोर कलयुग के अंदर भगवान के उच्च विचारों को अपनाने की चेष्टा कर रही हैं, और शक्ति देंगे, और शक्ति मिलेगी, वो मां बन के आपको शक्ति देंगी। एक बार फिर कहना चाहता हूं, भगवान के उच्च विचारों की कदर कीजिए। इन्हीं नेगेटिव थॉट से जो हमारे अंदर है, इन्हें दुख दे रखा है, इन विचारों को लेते जाइए, वो निकलते जाएंगे। हम कहेंगे चाह का कावा बना लिया तो उसमें दूध छोड़ दिया, नहीं पीने योग्य नहीं, तो आप फिर क्या करो? उसमें से जो है खटास कैसे निकाले, खट्टा पाना कैसे निकाले? एक चमचा डाल दो चीनी का, आपने चीनी का चमचा एक आधा और बस, वो खटास को अपने में जज़ब कर लेगी। हम अंदर गंदी मिट्टियां कैसे निकालें? बस भगवान के विचारों को अंदर डाल दो। ये विचार उनको रहने ही नहीं देते। जैसे चीनी का चमचा अंदर कड़वाहट को रहने नहीं देता, जरा भी कड़वाहट अंदर नहीं रहेगी, मिठास ही अपना राज्य कर लेगी। इसलिए भगवान के विचार इतने उच्च कोटि के हैं कि नेगेटिव थॉट्स को नहीं रहने देंगे। कदर कीजिए कि इन विचारों को अपने रखना है। विचार अपने मन में, इंसान विचारों का पुतला है, तो भगवान के विचार रखे। इतना ही कहना चाहता हूं मेरी भगवती, मेरी माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, सज्जनों और मेरे कल्याणकामी भाइयों, कदर करो भगवान के विचारों की। अपना लो, अपना लो, रंग ले आओगे। केवल हम ही शांत होकर ना जाए, आपको भी तरीका बता रहे कि इन विचारों को लो और शांति से जियो, अनेकों को शांति दे दो, और शांति से आखिर में शरीर को छोड़ देना। मजा आ गया जीवन के 2 दिन काटने का, यदि ये विचार हमारे पल्ले हो जाए, यदि ये विचार हमारे पास हो जाए। याद रखिए, महापुरुष भगवान में तलीन होने से पहले कह गए, ना सुख विच गृहस्थ दे। हम दोनों नमूने बैठे हैं, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना घर छोड़ गया, सुख विच विचार दे। क्या श्री गीता जी की शरणी पे विचारों में सुख, और विचार जो भगवान जी दे गए, जो प्रभु जी ने साकार रूप में हमें प्रदान किए, उन्हीं में सुख है, उन्हीं में शांति है, उन्हीं में आराम है, उन्हीं में चैन है। बिठा लो अपने मन में, संसारिक विचारों में बेचैनी है क्योंकि वो नकारात्मक है। भगवान के विचार उच्च है, इनमें शांति, आराम, चैन और सदा रहने वाला करार है। प्रभु जरूर शक्ति देंगे कि आप इन्हीं विचारों की कदर करेंगे और इन विचारों को रखेंगे, वो विचार चले जाएंगे।
वो विचार आपके अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि इन विचारों में बड़ी शक्ति है। ये बलवान विचार है, वो नामर्द विचार है, वो नपुंसक है, वो नहीं टेक सकते। बहुत ही कमजोर विचार है, तुच्छ विचार है। उच्च विचार जिंदाबाद, तुच्छ विचार मुर्दाबाद। जीव को हैरान परेशान कर दिया उन तुच्छ विचारों ने। और मुबारक को मैं अपने प्रभु अपने इष्ट देव के ये उच्च विचार जिसको गीता जी ने हमारे लिए प्रिजर्व किया हुआ है, हमारे लिए रक्षा कर रखी है, हमारे लिए गीता देख रेख कर रही है, उच्च विचारों की उठाओ, अपना बनाओ, समझो उच्च विचारों को और सदा के लिए अपना बना के कल्याण कर जाओ। यही मुझे कहना है, कह रहा हूं, जीवन के अंतिम श्वास तक कहता चला जाऊंगा। आपका धर्म समझना है और अपना लेना। परमात्मा करे ऐसा ही हो, मैं समझाने में कभी न थकूं और आप अपनाने में कभी न थके। मैं समझाने में कभी न थकूं, आप अपनाने में कभी न थके। हार्दिक आशीर्वाद।